भारतीय बौद्ध महासभा जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा महाउपासिका मीराबाई अम्बेडकर जी हैं के द्वारा इस पावन पवित्र रतनवीर्य बुद्ध विहार पर ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के और साथ ही साथ धम्म ज्ञान समारोह में मैं अपने तथागत भगवान बुद्ध की पावन स्मृति के साथ साथ मैं अपने सभी संत महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा और उसमें भी आज जिनकी बदौलत हम इस तरह के कार्यक्रम करने लगे हैं, अपने संत महापुरुषों को याद करने लगे हैं, ऐसा अधिकार भरा संसार का सर्वोत्तम संविधान देने वाले वंदनीय पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ। और फिर इन दोनों शख्सियत चाहे भगवान बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर धम्म भी इस देश से चला गया था और बाबा साहेब का नाम भी इस देश में दबा दिया गया था। आप साक्षात हाजिर हैं कि इस देश में 1984 से पहले बाबा साहेब का संविधान भी था, धम्म का भी इतिहास रहा है। बाबा साहेब के द्वारा लिखे वॉल्यूम भी, उनके द्वारा लिखी हुई किताबें भी, उनके ऊपर भी लिखी हुई किताबें इस देश में थी और बाबा साहेब का यही फोटोग्राफ 84 से पहले भी था। लेकिन इस देश में धम्म की तो बात छोड़ दो, बाबा साहेब का ही नाम लेने वाले लोग इतनी तादाद में इकट्ठा नहीं थे। कभी 14 अप्रैल को समाज के कुछ चालाक तेज फितना किस्म के लोग 10, 20, 50, 40 लोग इकट्ठा होते थे, एक दूसरे के गले में माला डाली, फोटो खिंचवाए और 364 दिन के लिए बाबा साहेब का चित्र और चरित्र ताले के अंदर बंद कर दिया। लेकिन मैं उस शख्सियत को याद करना चाहूंगा जिनकी बदौलत आज बाबा साहेब का नाम इस देश में ही नहीं, संसार का सबसे मजबूत देश अमेरिका जैसे देश से भी लिखने को मजबूर कर दिया। अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ऐसी शख्सियत ने आपको राजनीतिक बल भी दिया, राजनीतिक बल भी दिया और सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन भी दिया। ऐसे मानवर काशीराम साहब को नमन करना चाहूंगा, जिनकी बदौलत आज हम लोग यहाँ इतने चौकन्ने जागरूक होकर के ऐसी चर्चा में शामिल हुए हैं। नहीं तो ये तो हर साल आषाढ़ी पूर्णिमा आती होगी, आई होगी, पता नहीं कैसे होगी। लेकिन अभी जो मेरे पूर्व साथियों ने जो बात रखी माइनस था बिल्कुल, ये सब कथनी और करनी का जो अंतर है उसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय माननीय विद्वान, अपने में ऑथर जिन्होंने किताबें भी लिखी हैं धम्म पर, ऐसे मान्यवर R.S. गौतम साहब,
उन्हीं के साथ हमारे दूसरे पदाधिकारी बैठे प्रदीप सागर जी। और अभी चूंकि मुझे आप दिखाई दे रही हैं, हमारी वंदनीय पूजनीय बहुत भिक्षुणी पूर्णिमा जी, क्योंकि अभी वो गेट से बाहर नहीं गए हैं इसलिए मुझे दिखाई दिए, तो उनका नाम मुझे पहले लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैंने ये मान लिया था तो वो चले गए हैं। और उसी में दूसरे साथी अब जाने पर बिल्कुल उतारू हैं, अपनी बात तो कह चुके हैं। ऐसे मानवर आर.एस. गौतम साहब और सकुल भौज जी, और इधर मेरे साथ प्रदीप सागर जी का मैं जिक्र कर चुका हूँ, बेगराज जी हमारे साथ विराजमान हैं, अशु भौज जी, राजकुमार गौतम जी, तिलक राज जी, और इधर कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभा रहे हमारे दिनेश गौत जी, दोनों दिनेश गौत इधर मौजूद रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे इसी भारतीय बौद्ध महासभा में पदाधिकारी हैं, नीतू बौद्ध, दोनों ही नीतू बौद्ध इधर, एक नीतू बौद्ध इधर बैठी हैं, एक आई थी शायद किसी काम से वो भी चली गई हैं, और नीलम बौद्ध जी, सुमन बौद्ध जी, और इस कार्यक्रम को बखूबी चला रहे ऐसे संजय नीरज जी, और मेरे तमाम के तमाम साथी, ये मीडिया प्रभारी लोग, क्योंकि आपकी बदौलत ही हम लोगों की बात कहीं तक जा सकती है, नहीं तो ये 100-125 के पावन पवित्र रत्न वीर्य बौद्ध बिहार में ही ये बात दीवार के अंदर अंदर रह सकती है। साथियों, आज के ये जो पावन पवित्र दिन धम्म चक्र प्रवर्तन आषाढ़ी पूर्णिमा, वैसे तो आपकी जिंदगी में और खासकर भारत देश में और देशों की तो बात मैं नहीं जानता कि वहाँ कोई पूर्णिमा आती है कि नहीं आती, लेकिन मेरे देश में तो 12 महीने में, एक साल में 12 पूर्णिमा, और हर पूर्णिमा का जिंदगी में महत्व है। ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, चातुर्मास की जब बात आई, वर्षावास की जब बात आई, तो ये भी एक पूर्णिमा से चल करके कार्तिक पूर्णिमा तक माना जाता है। तो इस पूर्णिमा का विशेष महत्व लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए। और ठीक उसी प्रकार कार्तिक पूर्णिमा भी, कार्तिक पूर्णिमा के बाद जब हम आगे चलते हैं तो माघी पूर्णिमा आती है। माघी पूर्णिमा भी, माघीपुर वाले साथी बैठे हैं, आप लोग भी गुरु रविदास के नाम उस माघी पूर्णिमा को लिखते हैं। फिर उसके बाद और आगे आता है जिसको फागुन पूर्णिमा होती है, तो उस दिन भी वो हमारे इतिहास का एक पन्ना है, जिस दिन हमारी बुआ बहन को जला दिया था। जो राजा हरदोई की चर्चा आती है, होलिका का जिक्र आता है, तो वो भी पूर्णिमा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब वैशाखी पूर्णिमा आती है तो उस दिन फिर धम्म से जुड़ जाती है, वो तो जयंती हम लोग मनाते हैं। और जब जेठ पूर्णिमा आती है तो वो सतगुरु कबीर के नाम लिखी गई। और जब फिर वो आषाढ़ी पूर्णिमा आती है तो वो फिर आज हम उस कार्यक्रम को बखूबी बड़े मनोबल के साथ और समारोह के रूप में हम मना रहे हैं। ये जो तादाद मेरे सामने बैठी है, ये तादाद कम नहीं है, क्योंकि अगर मैं चिंता की बात करूं तो जब 1956 में धम्म अख्तियार किया था बाबा साहेब ने, तो 7-8 लोगों ने धम्म अख्तियार किया था। और उसके बाद सावकर में एक और कार्यक्रम हुआ कांचीपुरम साहिब, वहां पर भी इतने ही लोग बौद्धिस्ट बने, लेकिन इनकी तादाद मिलकर के जब 10-12 लाख बन जाती है, तो जब 10-12 लाख लोग उनके परिवार में जब संतान उत्पत्ति होगी तो प्राकृतिक व्यवस्था का सबसे बड़ा लक्षण है। भाई किसी भी धर्म में चले जाओ, 4 कदमों की ही तो जिंदगी है। पैदा हुए, पैदा हो गए हैं,
खाया पिया, वह काम हम कर रहे हैं, अपने जैसी संतति पैदा की और चल बसे। इसके अलावा अगर कोई 5वां स्टेप हो तो मुझे बताओ। लेकिन इन चारों कदमों को कौन कितने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ व्यतीत करता है, और जो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ व्यतीत करता है वो साक्षात जन्नत में है। अगर कहीं स्वर्ग की कोई परिभाषा होती हो तो वे सारे लोग जो सम्मान के साथ जिंदगी जीते हैं वो साक्षात जन्नत में है, और किसी भी तरीके से जो लोग अपमानित जिंदगी जीते हैं वो लोग दोजख में है, नरक में है। क्योंकि हम लोग, क्योंकि मेरे चूंकि वरिष्ठ बैठे हैं, मेरे अध्यक्ष बैठे हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन पर वो अपनी बात और विस्तार से रखेंगे। मैं तो केवल एक बात रख देना चाहता हूँ कि आषाढ़ी पूर्णिमा वाले ही दिन जब ईसा पूर्व 528 कहूँ 2528 कहूँ ईसा पूर्व, तब तथागत गौतम बुद्ध को ये ज्ञान प्राप्त हो गया, अंधविश्वास और पाखंड में नहीं, आदमी ही आदमी का कल्याण कर सकता है। इस जमाने की जमीन पर न कोई भगवान है, न कोई खुदा है, न कोई अल्लाह ताला है, न कोई ईश्वर है। अगर कोई कल्याण कर सकता है, वृहत कल्याण कोई कर सकता है, बहुजन हिताय की बात कोई सोच सकता है, तो वो आदमी ही आदमी का कल्याण कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई और किसी दिशा में जाता है तो वो अंधविश्वास और पाखंड में अपनी जिंदगी लगाता है। तो ऐसे आषाढ़ी पूर्णिमा को उससे पहले 2 माह पूर्व जब तथागत गौतम बुद्ध, वैसे तो मुझे इशारा किया था, तब तक तो सिद्धार्थ गौतम रहे, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया कि आदमी ही आदमी का कल्याण कर सकता है, तो इस बात को सबसे पहले किससे कहा जाए, उन्होंने अपने उनको चुना। लेकिन चुनने के बाद जब उनमें सर्वोपरि चुना तो जो उनके 5 अन्य साथी थे उनसे जब उन्होंने चर्चा की, कहा कि सारनाथ पर के ही जो आज वाराणसी का हिस्सा है, बनारस का हिस्सा है, सारनाथ पर 5 वर्गों के जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हीं से चर्चा की तो लोक कल्याण किस तरीके से हो सकता है। उन्होंने लोक कल्याण की बात कही, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात समझाई। फिर उन्होंने ये बात कही कि आप लोग बौद्ध विहारों में न रुकें, चारिका करें, मतलब चलें फिरें, लेकिन उस दौरान चूंकि वर्षा बाद शुरू हो जाता है, वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, तो आज की तरह तो साधन नहीं थे। उस दौरान तो मेरे बौद्ध भिक्षु, सम्मानित बौद्ध भिक्षु सब पैदल जाते थे। तो उन्होंने कहा कि अपने नजदीक जो भी बौद्ध विहार है वहां पर धर्म देशना करें। और उसी दिन ऐसा भी कहा गया है कि तथागत भगवान बुद्ध को जो 5 में 5 जिनको पहला धम्म देशना दी गई, धम्म उपदेश दिया गया, उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को अपना शास्त्र मानने का काम किया। शास्त्र गुरु को कहते हैं, गुरु मानने का काम किया। लेकिन गुरु शब्द गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध को पसंद नहीं था। उन्होंने उस बात को तो एक तरफ कर दिया, और ऐसा भी माना गया है कि आषाढ़ी पूर्णिमा इतनी पावन पवित्र है कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी माँ माया की कोख में भी गर्भ धारण किया था। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं, शेष बातें मेरे अध्यक्ष जी आपको जिक्र करेंगे, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ समय की पाबंदी को देख करके कि हमारी जो कथनी और करनी में अंतर है। आज आप लोग देखते होंगे, इसमें किसी की कोई आलोचना नहीं, मेरे बहुजन समाज के लोग इधर बैठे हैं। आप लोग देखते होंगे इस व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर
नेट पर और चैनल पर और साधन कार्यक्रमों में वक्ताओं की बहुत बाढ़ आ गई है। वक्ता प्रवक्ता इतनी बाढ़ आ गई है कि जिनका फोटो वो लगाते फिरते हैं। जब सीरीज को मैं देखूं तो लास्ट में ला करके बाबा साहब के बाद अगर आज किसी का फोटोग्राफ मिलता है तो मानव कांशीराम साहब का मिलता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा उनसे कहना भी है कि जब हम ये पूछ रहे हैं कि साहब आप कौन, किसके तहत कार्यक्रम कर रहे हैं, कि हम बाम सेव के तहत काम कर रहे हैं। अच्छा, बाम सेव के तहत काम कर रहे हैं तो कौन सी बाम सेव के तहत कार्यक्रम कर रहे हैं? क्या हम वही तो कर रहे हैं जब कांशीराम साहब ने बनाई थी? तो वहां मेरा विद्वान साथियों सवाल पैदा हो जाता है। ये जब मेरे अध्यक्ष का इशारा रहता है कि हम राजनीतिक चर्चा न करें, लेकिन क्या करें, इस देश में बगैर राजनीति के पत्ता भी तो नहीं हिल रहा है। बगैर राजनीति के कहीं कोई बात नहीं होती है। घर की रसोई से लेकर के कार्यालय तक और हमारी दिनचर्या 24 घंटे की। तो जब मैं कहता हूँ कि जब आप कांशीराम साहब की बनाई हुई बाम सेव चला सकते हो तो कांशीराम साहब की बनाई हुई बसपा क्यों नहीं चला सकते? क्यों आप दूर रहते हो? इसका मतलब ये हुआ कि नाम आप उनका इस्तेमाल करते हो, बात हिंदूवाद की करते हो और वो भूल जाते हैं कि आज उनके पुरखों की राजनीति इस देश में धूल में लड़ा दी गई है। आप हरियाणा को देख लो, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बिरादरी को देख लो, उनकी राजनीति धूल में लड़ा दी है। अहीरों की राजनीति धूल में लड़ा दी है। इस्लाम मत के लोगों को धूल में लड़ाने का काम चल रहा है। और जो आप लोग बैठे हो, सिखों को तो 1984 में ही लगा दिया था, आज तक होश में नहीं आ पाए हैं। और जो हम लोग हैं, हमारा नंबर बिल्कुल लगने वाला है। थोड़ा थोड़ा ट्रायल तो चलता है। इसलिए मेरे विद्वान साथियों, अगर हम वास्तव में धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, धर्म का फलीभूत होना चाहते हैं, धर्म के तहत हम लोग कल्याण की सोच रखते हैं, सबजन हिताय, सबजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो धर्म की चाहत का, धर्म की मानसिकता का हमको राजा भी बनाना होगा। क्योंकि इस देश का इतिहास ये कहता है कि जब यहाँ पर पारसी लोग थे, पारसी धर्म वो शासन सत्ता में रहे तो पारसी धर्म भी फूट फला फूला। जब ये इधर यहूदी आए, यहूदी धर्म के मानने वाले लोग भी शासन सत्ता में रहे तो यहूदी धर्म भी फूट फला फूला। जब 600-700 ईस्वी में इस्लाम मत के लोग इंडिया में आए, वो जब शासन सत्ता में रहे तो इस्लाम मत भी फूट फला फूला। और जब सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ईसाई मत इस देश में आया तो ईसाई मत के लोग जब शासन सत्ता में रहे तो वो भी ईसाई मत भी फूट फला फूला। और 1996 और 98 से हिंदू मानसिकता के लोग, हिंदू मत के लोग जब शासन सत्ता में आए हैं तो आज उनका भी हिंदुत्व सिर पर चढ़ करके बोल रहा है, चरम सीमा पर चल रहा है। जो उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। वो किसी के साथ भी बुरा रहा है लेकिन बुरा हो रहा है, देश चारों तरफ से झुलस रहा है। इसलिए मेरे विद्वान साथियों, भोले भाले बहुजन समाज के साथियों, हम धर्म के लोग हैं, हम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। और जब हम प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, फलीभूत देखना चाहते हैं, लोक कल्याण की बात हम जब कर रहे हैं, शेष बातें मेरे अध्यक्ष जी बताएंगे, तो फिर हमें धर्म की, जिनका तथागत भगवान बुद्ध की विचारधारा में, उनकी टेक्नोलॉजी में, उनके आइडियोलॉजी में आशावान हो, ऐसा हमको राजा बना करके शीघ्र से शीघ्र हमें धर्म को बहुत आगे लेकर के आना होगा और लोक कल्याण की बात करनी होगी। इसका साक्षात उदाहरण आपने उत्तर प्रदेश में देख लिया था, आपने अपनी सरकार में देख लिया था। जहां दिल किया वहां बिहार बनाए,
जहाँ दिल किया वहाँ स्मारक बनाए। तो आइएगा साथियों, इस दिल्ली जैसे शहर में भी, जो देश की राजधानी दिल्ली है, वहाँ पर भी हम लोग, जैसे आप लोग जितने साथी इधर बैठे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि ऐसी जगह पर भी आप लोगों ने ये छोटी सी जगह बनाई है, लेकिन दिमागदार लोगों के लिए तो ये जगह भी बहुत बड़ी है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, यहाँ पर मेरे अध्यक्ष भी बैठे हैं, मेरे भारतीय बौद्ध महासत्य प्रदेश के अन्य पदाधिकारी भी बैठे हैं, और यहाँ पर समाज के भी अन्य लोग बैठे हैं। तो वे लोग भी अपना, जैसा ये यहाँ की रिहाइश है, अरे हम लोग तो बदनाम हैं, इस दिल्ली में बदनाम है। दिल्ली वाले सोच पाए न सोच पाए, आप सोचिएगा कि हर पोस्ट कॉलोनी के पास एक जेजे कॉलोनी क्यों बसाई जाती है। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हर पोस्ट कॉलोनी के पास एक जेजे कॉलोनी क्यों बसाई जाती है, ताकि उनको सस्ता वोट मिल जाए, सस्ता टैक्स मिल जाए, सस्ता मजदूर मिल जाए। इन तीन चीजों को सोच करके वो हमारी बहन बेटियां जब उनके कोठियों में काम करने जाती हैं, तो वो हमारी बहन बेटियों को हमारी निगाह जैसी बहन बेटी की है, उस निगाह से वो लोग नहीं देखते हैं। तो इन चीजों से जब आप मुक्ति चाहते हो, तो फिर आइएगा, सरकार बनाइएगा। भगवान बुद्ध का भी यही इशारा रहा, बाबा साहब का भी यही इशारा रहा, और मानव काशीराम साहब तो आपको बना करके भी देंगे। आइएगा, दिल्ली में भी हम लोग वो काम करें ताकि हमारा धर्म आगे बढ़े, अनुयायी बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप लोगों ने तन्मयता के साथ मुझे सुना, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।